बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस गोल्ड के एनालिसिस की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। साथ आगे चलते हुए हम बात करना चाहेंगे कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फंडामेंटल की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आप सब लोगों की जो एक सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पहली चीज़ कि वीडियो को जो है जैसी आप देखें इसको लाइक कर दिया करें साथ के साथ, ताकि आपका जो एक पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो भी हमें मिलता रहे। आपका जितना भी इसमें इंटरेस्ट होता है वो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट एनालिसिस की वीडियो बनाने के लिए और नेक्स्ट कंटेंट के लिए। इंशाल्लाह एक दो और प्लान्स भी हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, और वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर चैनल पर ही अपलोड किए जाएंगे, ताकि जो भी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं या जो भी और लोग इनको वीडियोस को देखते हैं, अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं, तो वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल को। तो उसमें हमारे पास आज के दिन में कोई ऐसा खास डाटा नहीं है, कल भी नहीं है और फ्राइडे को भी नहीं है, आगे मंडे को भी नहीं है। ट्यूसडे को है सीपीआई, उसके बाद फिर आएगा आगे जाके एक दिन का में वेट है, फिर पीपीआई और रिटेल सेल्स आएंगे। तो अभी डाटा कोई इतना खास नहीं है जो मार्केट को एक बहुत बड़ी मूव दिला सकता हो, लेकिन इस सूरत में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि ये जो इन मेंबर्स की स्पीच आती है ना, ये येलो हो या ये ऑरेंज हो या रेड हो, ये एक जैसा ही इम्पैक्ट करती हैं। ये मार्केट को कुछ ना कुछ 10 20 30 40 डॉलर तक की मूव जो है गोल्ड में इजिली ला सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि ये लोग अपनी स्पीच क्या करते हैं, रेट कट करने के हवाले से या इंक्रीज करने के हवाले से या पॉज करने के हवाले से। इनका जो भी स्टैंस होता है वो हमें बताता है कि मार्केट में जो है क्या मूवमेंट हो सकती है। लाइक अगर वो हॉकिश हैं, ठीक है, उनकी स्पीच में हॉकिशनेस ज़्यादा है, तो वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है, और गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है, और यूएसडी के लिए पॉजिटिव होता है। तो इस चीज़ को जो है हमें लाजमी देखना होता है। खैर ये तो साथ साथ चलता रहेगा, अदरवाइज और कोई इतना खास डाटा नहीं है। तो हम चलते हैं अपने गोल्ड की तरफ कि वो हमें आने वाले दिनों में क्या पॉसिबल मूवमेंट जो है वो दे सकता है। इस वक्त हम आते हैं गोल्ड में वीकली की तरफ। तो वीकली में इस वक्त मार्केट बाइंग और सेलिंग दोनों के दरम्यान में मौजूद है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो सेलिंग हमारे पास ये जोन बनता है, और बाइंग को देखें तो वो ये बनता है। ज़्यादा वो बाइंग वाली साइड पर इस वक्त मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि वो वीकली में अपना टारगेट क्या करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग वीक डेली की, ठीक है। और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फिर जाहिर है एक टॉप जो एरिया यहाँ पर विक्स की सूरत में अवेलेबल है, तो इसके अंदर मार्केट आती है, तो हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मे बी यहाँ पर भी हमारे पास एक लेवल पड़ा है, उसको हम फाइंड करते हैं वो कौन सा है। बाकी इस वक्त वो इस दोनों के दरम्यान में रेंज कर रहा है, तो हमें एक क्लियर स्टांस नहीं मिल रहा कि मार्केट क्या करना चाह रही है, ठीक है। जो रिसेंटली एनएफपी का डाटा आया, वो डाटा भी बहुत ज़्यादा हॉकिश था, ठीक है, पॉजिटिव था, जिसकी वजह से हमें गोल्ड में सेलिंग देखने को मिली। साथ में फिर मंडे वाले दिन जो है प्लान नहीं था फेड चेयर पावल का कि वो आए स्पीच करे, लेकिन वो 60 मिनट का एक उसका इंटरव्यू स्पीच का आ गया जो कि इकॉनमी के ऊपर ही था। तो उसकी वजह से हमें गोल्ड में मजीद जो है वो सेलिंग देखने को मिली। तो इन चीज़ों के हवाले से, और एफओएमसी वाले दिन जो उसने बातें की वो भी हॉकिश थी, जिसकी वजह से हमें सेलिंग काफ़ी स्पाइक्स की सूरत में नीचे को नजर आई। तो इस सूरत में जो इसका पहला टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अगर ये अपने नेक्स्ट एफओएमसी तक को प्लान करता है, तो एक टारगेट इसका ये है। दूसरा टारगेट इसका डेली के हिसाब से यहाँ तक होना चाहिए, इसको इस मंथ में मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, जो ये डाटा अनाउंस हुआ है एनएफपी का और दूसरा एफओएमसी का, तो उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी हम देखेंगे हमारे जो लेवल्स हैं वो हमें क्या कहते हैं, वहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ में क्या चीज़ अवेलेबल है, उसको हम फाइंड करेंगे और उन लेवल्स को हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हमने प्रीवियस लेवल्स रिमूव कर दिए हैं, हम न्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मार्केट हमारे पास फिर रही है जिस वक्त वीडियो बन रही है 2033 पर। तो अभी जैसा कि ये कैच फोर का एंगल्फिंग सेल था, इसको जब हमने प्रिसाइज किया तो मैं M15 का भी मिल गया था, वहां से एक अच्छी ट्रेड कल हमें मिल चुकी थी। जो जो लोग आईबी ग्रुप में सिग्नल ग्रुप में हैं, तो उनको पता है कि हमने यहाँ से 37 38 वाले जोन से ट्रेड पकड़ी थी। अभी दूसरा अगर हमारे पास आए तो हमारे पास एक ये पड़ा है एनगल्फिंग सेल, और वो उन दोस्तों के लिए मैं बता दूं, जब मैं कहता हूँ ना ये पड़ा है एनगल्फिंग सेल, तो भाई आप अपने चार्ट पर भी इसको मार्क करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जी ये जोन है
ये एरिया है 2056 2052, तो वहां से आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी पहले यहाँ पे है, उसके बाद फ्रेश सेल हमारे पास कहाँ मिलता है जी, एक यहाँ इस जोन में है, इससे ऊपर हमारे पास सेम हमारा प्रीवियस एरिया। ओके, बाइंग में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। ये इस वक्त मार्केट के बहुत नियर है और मार्केट क्योंकि सेल ट्रेंड बना रही है, तो यहाँ पर जो है हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा। और नीचे वाला देखते हैं तो ये टेस्टेड है, यहाँ पर हम इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन M15 में जाके यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास कोई यहाँ पर वैलिड रीजन हमें यहाँ पर नजर आती है तो हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर नीचे ये एरिया मौजूद है। इसके साथ में ये एक H4 का टेस्टेड एरिया भी है। हम यहाँ से भी फाइंड करते हैं कि मे भी हमें यहाँ से कोई बाइंग की इंडिकेशन मिल जाए, कि हमारे पास जब यहाँ मार्केट आती है इस वीक में तो हम बाइंग कर सकें। हम चलते हैं डायरेक्ट M15 में, वहाँ जाके देखते हैं कि ये लेवल हमारे पास प्रिसाइज होकर कौन कौन से बनते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें ट्रेड करनी चाहिए। यहाँ आते हैं तो ये एरिया हमारा प्रिसाइज होके सिर्फ इतना सा रह जाएगा, 54.8 56.78। और इसके ऊपर जो है पहला हमारे पास H4 से निकला है, ठीक है, दूसरा हमने डायरेक्ट ले लिया। लेकिन इस डायरेक्ट को लेने की भी एक रीज़न है, ठीक है। समटाइम्स हम आपको ये कहता है ना कि आप ये देखा करें कि आपने H4 × M15 कहते हैं, समटाइम्स जो हम इस तरह के भी M15 साथ में अटैच करते हैं, कि जिसमें जो है वो इस तरह का टॉप एरिया हो, या जैसे ये हमारे पास A और B बन रहा है तो इस तरह का जोन हो, यहाँ पर हमारे पास ये एक इनगल्फिंग सेल है, इसको हमने कैप्चर कर लिया। दूसरा ये हो गया। थर्ड जो हमारे पास लेवल बनता था ऊपर वाला, उसको हम थोड़ा सा प्रिसाइज करें तो इसके नीचे ये जो भी पड़े हैं ये सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो हमें देखना है कि जो हमारे पास ऐसा अवेलेबल हो जो कि टेस्ट ना हुआ हो, ताकि हम वहां से कैप्चर करने की कोशिश करें मार्केट को। तो वो हमारे पास एक इसमें ये बन गया। इधर आते हैं तो इधर हमारे पास यहाँ 84 86 अवेलेबल है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये बाईफेल अवेलेबल है तो हम इसको भी ले सकते हैं इसके साथ ही, कि बाईफेल और ये एक साथ भी हो गया, ऐसे भी ले सकते हैं। या जस्ट आप बाईफेल को भी ले सकते हैं, ताकि आपका जो एरिया है वो एक लिमिटेड जोन हो जाए, जैसे ये हो गया प्रिसाइज हो गया। और हम बाइंग की तरफ आते हैं तो इस वक्त जहाँ मार्केट पर एरिया वो हमारे सामने है। इस H4 के अंदर M15 फ्रेश कौन सा है भाई, ये वाला टेस्ट, ये वाला भी टेस्ट, ये सारे अब टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम इस जोन की बात करें तो ये सारे टेस्ट हो चुके हैं, मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है तो ये नियरेस्ट इसका एरिया था, ठीक है, जिसको अगर ब्रेक करते हैं तो मार्केट और नीचे आने की कैपेसिटी रखती है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ से ट्रेड करने में अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर से हमें सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ तक मिली है। तो पहला काम तो ये कि इसको ब्रेक करता है तो ये नीचे आने की कैपेसिटी रखता है, नीचे आता है तो हमारे पास यहाँ पर इनगल्फिंग बाय फ्रेश ये अवेलेबल है, ठीक है सर। और इसी के साथ हमारे पास फील्ड भी पीछे अवेलेबल है, ये वाला। और ये हमारा जो एग्जिस्टिंग जोन जिसके ऊपर हम काफ़ी टाइम से पहले भी वेट कर रहे थे, तो इसके अंदर आकर हम फाइंडिंग करने की कोशिश करें कि फ्रेश जोन हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल है। ये वाला नहीं रहा फ्रेश, ये वाला नहीं है वैलिड बाय, ये भी नहीं है वैलिड बाय, ये भी नहीं है, ये वैलिड बाय है लेकिन फ्रेश नहीं है, टेस्ट हो चुका है बार बार। तो हम इसको इग्नोर करते हुए इसके नीचे आएंगे थोड़ा सा। तो हम नीचे से आते हैं तो ये हमारे पास जो पड़ा है इनगल्फिंग सेल फिल, इसके अंदर A B और C कंप्लीटेड है, तो हम इसको ले सकते हैं। ये हमारे पास प्रिसाइज होके आ जाएगा। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अगर हमें ये फ्रेश जोन मिल जाए ना, ये वाला, यहाँ आके हम ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर जो है वो 2002 और 2005 के ऊपर हम ऑलरेडी पहले पीछे से ट्रेड ले चुके थे। तो इसीलिए हमें अब इसको अवॉइड करना चाहिए, इस एरिया से फील्ड की ट्रेड ले चुके थे, तो अब हम यहाँ पर फ्रेश को कंसिडर करेंगे, फ्रेश को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आते हैं तो इधर हमारे पास कौन सा फ्रेश एरिया पड़ा है, इधर हमारे पास दो अवेलेबल थे, ठीक है। एक जिसको हम वेट कर रहे हैं, फर्स्ट एरिया ये वाला है। सेकंड हमारे पास ये वाला जोन है,
73-75 का तो बहुत शिद्दत से इंतजार है कि यहाँ तो मार्केट मिले हमें एक बाइंग की अच्छी या राजा रिट्रेसमेंट जो हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ और हमारे पास यहाँ पर एक एरिया था कि एक तो ट्रेड हमारी है इस एरिया पर 2001 वाले एरिया पर, दूसरी हमारी आकर बनती है 1982। इसके दरमियान में एक चीज़ जिसको हम वेट कर रहे हैं कि हम उसको कंफर्मेशन बेस्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हमें वहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है तो हम उसको ट्रेड करें। वो एरिया हमारे पास बनता है ये वाला, ठीक है, 92-88 का। इसके अंदर जस्ट ये एक फेल्ड हुआ हुआ जोन है, एच एल जी कम्प्लीटेड नहीं है। अगर वो आता है M15 में अपनी एच एल जी कम्प्लीट करता है तब हम यहाँ से भी एक ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इनकेस यहाँ से ट्रेड दे के आता है तो यहाँ पर हमें M1 की कंफर्मेशन जो है इस जोन में देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि हमें यहाँ पर M1 की कंफर्मेशन दे। अदरवाइज ये वो जोन है जिसने M15 में सिर्फ ये फेल्ड जोन है, यहाँ पर हमें इसकी 2 कंफर्मेशंस देखनी होती हैं, ठीक है, वो मिल जाएंगी तो अच्छी बात है हमारे पास। यहाँ से अगर वो M15 की भी कंफर्मेशन मिलती हैं इस जोन के अंदर तो हमारे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि ये मार्केट यहाँ से वापस इस एरिया का टेस्ट करने तक जा सकती है और इवन इसको भी थोड़ा सा ऊपर ब्रेक करके और फिर वापसी की तरफ आ सकती है। जिस तरह इसका जो ट्रेंड है वो डायरेक्शन जो है वो सेल में शिफ्ट हुई हुई है। तो इस वक्त हमारे पास जो ट्रेड करने के लेवल्स बनते हैं वो यही बनते हैं। बाकी एरियाज पर हमें कंफर्मेशन देखनी है, वो फिर जो है कुछ लेवल्स जो और हैं इसके अलावा वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आईबी ग्रुप में भी शेयर कर दिए जाएंगे, सिग्नल ग्रुप में, ताकि आप उनको भी मॉनिटर कर सकें। अदरवाइज बेहतरीन लेवल इस वक्त जो मेरे सामने मुझे नजर आ रहे हैं बाइंग और सेलिंग के वो यही हैं। सेलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, दूसरी इधर, तीसरी इधर। बाइंग के लिए ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये, इसके साथ आप इसको मार्क करेंगे। अभी हम इन लेवल्स का वेट करेंगे, देखते हैं कि मार्केट जो है अब नेक्स्ट मूवमेंट अपनी क्या रखती है। अब आपके सामने है कि जो इस वक्त सिचुएशन है मार्केट किस तरीके से एक बहुत ही भयानक रेंज बना रही है, भयानक साइड पे, ठीक है। जब इस तरह की रेंज मार्केट करती है तो वो किसी न किसी साइड पे जब ब्रेकआउट करती है तो वो बहुत ज़्यादा मूव कर जाती है। तो हमें वेट करना है कि ये मार्केट या तो अपनी इस रेंज को, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ इस वीक तक मार्क करें, इस वीक में इसको भी कंसीडर कर लेते हैं ये वाली वीक, ठीक है। तो अब ये हम वेट करेंगे कि या तो वो 39 को ऊपर ब्रेक करे और हमारे इस वाले एरिया में आए, या 31 को नीचे ब्रेक करे हमारे इस वाले एरिया में है, तो हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट ट्रेड को जो है वो प्लान करें। तो अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या डायरेक्शन देती है, तो उस डायरेक्शन के बाद हमें जहाँ से ट्रेड मिलेगी वो हमने कैप्चर करनी है। तो अभी तक के लिए यही था। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, हम आपके लिए जो है कोशिश करके नई वीडियो लाया करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।